Very good morning, students. Today we'll be dealing with Hindu's Succession Act 1956 definitions and a rule of a succession in today's lecture. Now, let us begin with the topic here. First of all, students, we would like to go through the definitions. If we take into the important definition which has been provided under this particular act, then in that case, the first is the agnate, next is the cognate, the next is the intested and the tested. So, while going through this particular definition, first of all, we'll see what do we mean by the term agnate. When two persons are related to each other by blood or by the adoption wholly through the males, then they may be called as an agnate of each other. जब दो या दो से ज्यादा लोग रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ में, या तो ब्लड के द्वारा या फिर अडॉप्शन के द्वारा, होली थ्रू मेल, देन इन दैट केस हम ऐसा बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एग्नेट हैं. नाउ लेट अस सी हु आर कॉल्ड एज अ कॉग्नेट. वन पर्सन इज सेड टू बी द कॉग्नेट ऑफ अनदर. एक पर्सन जो है वो कॉग्नेट कहलाता है दूसरे पर्सन का अगर दोनों भी जो लोग हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं by blood या फिर by adoption but not wholly through the males, then in that case they would be called as a cognate. Next is, if we take into consideration the definition which is given, that is intested. Intested का मतलब क्या होता है? जब पर्सन की डेथ होती है और डेथ के वक्त में भी फाइंड दैट उसने कोई विल नहीं बनाई है उसकी प्रॉपर्टी की, देन इन दैट केस अब उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन कैसे होने वाला है? उसकी प्रॉपर्टी का जो सक्सेशन होगा उसे हम इंटेस्टेड सक्सेशन बोलेंगे. तो इंटेस्टेड मीन्स व्हाट? whenever any person dies without making will of his property, then in that case it is called as intested succession. Now what do we mean by the term tested? Tested का मतलब क्या होता है? whenever any person dies, जब भी कोई पर्सन की डेथ होती है, आफ्टर मेकिंग विल, क्या करते हुए? विल बनाने के बाद में. आफ्टर मेकिंग विल, इफ द पर्सन डाइज, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी अमंग द हेयर्स. जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी रहेगा, यदि वो whenever tested, tested का मतलब क्या होता है? whenever a person dies after making will of his property, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है उसकी प्रॉपर्टी का विल बनाने के बाद में, then in that case डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसकी प्रॉपर्टी का उसके लीगल हेयर्स के पास में कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजंस जो भी उसने विल में क्रिएट किया है. कहने का मतलब है विल के अनुसार उसके लीगल हेयर्स को उस पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा. तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है और डॉक्यूमेंट कौन सा है? विल है, देन इन दैट केस इस तरीके के सक्सेशन को हम टेस्टामेंटरी या टेस्टेड सक्सेशन कहते हैं. नाउ लेट अस सी सेक्शन 6 क्या बोलता है. सेक्शन 6 जो है वो बेसिकली डील करता है इंटेस्टेड सक्सेशन. अब न सिर्फ सेक्शन 6 बल्कि इंडियन सक्सेशन एक्ट में ही हम देखेंगे कि यहाँ पे इंटेस्टेड सक्सेशन की बात है. इंटेस्टेड सक्सेशन के द्वारा प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होती है उसके बारे में बताया गया है. तो मोर स्पेसिफिकली जब हम सेक्शन 6 की बात करते हैं तो ये डील करता है डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन द कोपासनरी प्रॉपर्टी. कोपासनरी प्रॉपर्टी में कैसे डिवॉल्व होता है इंटरेस्ट. देखिए, कोपासनरी इंक्लूड ओनली दोज हु अक्वायर बाय द बर्थ एंड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. कोपासनरी जो है इसमें वो लोग इंक्लूड होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाय वर्चू ऑफ देयर बर्थ इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी वो क्या करते हैं? इंटरेस्ट अक्वायर करते हैं. इस तरीके का जो वो इंटरेस्ट एक्वायर करते हैं, इस तरीके की प्रॉपर्टी में जो वो इंटरेस्ट एक्वायर करते हैं, उसे हम कोपासनरी प्रॉपर्टी बोलते हैं. दिस इंक्लूड्स द सन, द ग्रैंडसन एंड द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ द होल्डर ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी फॉर अ टाइम बिंग. इसमें कौन कौन से लोग होंगे? कोपासनर कौन कौन लोग कहलाएंगे? सन कहलाएगा, ग्रैंडसन कहलाएगा एंड ग्रेट ग्रैंडसन कहलाएगा. तो ये लोग जो है क्या कहलाए जाएंगे? ये कोपासनर्स कहलाए जाएंगे. एंड दिस कोपासनर्स वुड बी बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ वुड हैव अ राइट इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. अब ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसमें ये राइट रखते हैं उसे हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहते हैं या जॉइंट प्रॉपर्टी कहते हैं. और कोपासनर का इस जॉइंट प्रॉपर्टी में कैसा होता है? बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ ही इंटरेस्ट होता है या राइट होता है. दिस इज व्हाट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6. नाउ लेट अस सी इन अ कोपासनरी जॉइंट प्रॉपर्टी. जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका इंटरेस्ट क्या होता है? सर्वाइवरशिप के वर्चू से जितने भी लोग सर्वाइविंग मेंबर्स बचे हुए हैं, सर्वाइविंग कोपासनर्स बचे हुए हैं, उनको मिल जाता है, उनमें उनका इंटरेस्ट डिवॉल्व हो जाता है.
एंड नॉट इन अकॉर्डेंस ऑफ दिस एक्ट। बट लेकिन यदि डिसीज्ड पर्सन जो है उसकी वाइफ है या फीमेल रिलेटिव्स हैं, क्लास वन के जो बेसिकली हेयर्स दिए गए हैं शेड्यूल्ड में वो सर्वाइव कर रहे हैं, देन इन दैट केस देयर क्लेम on surviving then on their claim for the property of the deceased, the property shall devolve according to the Hindu Succession Act and not by the survivorship। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, लेकिन यदि मान लीजिए डिसीज पर्सन की डेथ के बाद में उसकी वाइफ है या फीमेल है, फीमेल रिलेटिव है क्लास वन की, देन इन दैट केस मान लीजिए जैसा कि हम कह रहे थे सर्वाइवरशिप में कि जो भी सर्वाइविंग मेंबर्स है उनमें इंटरेस्ट डिवॉल्व हो जाता है, उनमें वो शेयर चले जाएगा डिसीज पर्सन का। बट ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाने की वजह से, ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाने की वजह से जो प्रॉपर्टी है डिसीज की वो किसको चली जाएगी, उसके वाइफ को चली जाएगी और फीमेल्स रिलेटिव को चली जाएगी जो सर्वाइव कर रहे हैं और जिनका क्लेम है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, बट नॉट बाय वर्च्यू ऑफ द कोपार्टनर बट बाय वर्च्यू ऑफ द लीग बीइंग कॉल्ड एज अ लीगल हेयर। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो डिवॉल्व होगी इस एक्ट के अनुसार एंड नॉट बाय एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डज सेक्शन 8 प्रोवाइड्स। सेक्शन 8 जो है वो डील करता है जनरल रूल ऑफ सक्सेशन के साथ में इन केस ऑफ मेल्स। अगर मेल्स हैं देन इन दैट केस व्हाट वुड बी द जनरल रूल ऑफ सक्सेशन। अब जो प्रॉपर्टी जो होती है बेसिकली मेल हिंदू की, जो पर्सन इंटेस्टेड डाई हो रहा है वो अकॉर्डिंगली फॉलोइंग प्रोविजन के अनुसार डिवॉल्व होगी। अब क्लास वन के शेड्यूल, इसके पहले वाले स्लाइड में भी हमने बोला था कि पर्सन की डेथ के बाद में यदि उसकी वाइफ है या फीमेल डॉटर है और यदि उनका क्लेम बनता है देन इन दैट केस उनको प्रॉपर्टी मिलेगी। बट हम वो डील कर रहे थे किससे, जॉइंट प्रॉपर्टी के साथ में, वहां पे हम सर्वाइवरशिप का प्रिंसिपल अप्लाई ना करते हुए हिंदू सक्सेशन एक्ट का प्रोविजन अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया गया है क्लास वन के शेड्यूल में न सिर्फ वाइफ या फिर न सिर्फ फीमेल रिलेटिव आती है बल्कि अपार्ट ऑफ दैट देयर आर दी अदर मेंबर्स आल्सो। नाउ हु आर दीज मेंबर्स, सन है, डॉटर है, विडो है, मदर है, सन ऑफ प्री डिसीज्ड सन है and also the daughter of predeceased daughter. Apart of this, there is a son of predeceased daughter, daughter of predeceased daughter, widow of predeceased son, son of predeceased son of predeceased son, daughter of predeceased son or a predeceased son, and widow of predeceased son or a predeceased son. So these are the members. These are the members who would be considered to be here under the first schedule, class 1 here, and these particular member would be entitled to have a claim over the property of a deceased who been died intestate. Now if we take into consideration these general rule of succession in case of the male, then in that case हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि ये जो फॉलोइंग लिस्ट हमने अभी काउंट किए जिसमें सन है, डॉटर है, विडो है, मदर है, सन ऑफ प्रीडिसीज सन है, डॉटर ऑफ प्रीडिसीज सन है, अपार्ट ऑफ दैट सन ऑफ प्रीडिसीज डॉटर है, डॉटर ऑफ प्रीडिसीज डॉटर है, विडो ऑफ प्रीडिसीज सन है, या फिर सन ऑफ प्रीडिसीज सन है, या फिर डॉटर ऑफ प्रीडिसीज सन और प्रीडिसीज सन है, या फिर विडो ऑफ प्रीडिसीज सन या फिर प्रीडिसीज सन है, देन इन दैट केस ये लोग जो है वो एंटाइटलमेंट रखेंगे बेसिकली देखा जाए तो प्रॉपर्टी में क्लेम करने के लिए। नेक्स्ट इज इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन अगर क्लास वन के कोई हेयर नहीं है देन इन दैट केस तो क्लास टू के जो हेयर्स हैं वो एंटाइटलमेंट रखेंगे। अब क्लास टू के कौन कौन से हेयर्स होते हैं, दिस इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट टू नो, है ना। तो क्लास टू के हेयर्स में देयर वुड बी अ फादर, sons daughters son, sons daughters daughter, brother, sister, daughters sons son, daughters sons daughter, daughters daughter, daughters daughter, then brother's son, sister's son, brother's daughter, sister's daughter, then father's father, father's mother, father's widow, brother's widow, and father's brother, father's sister. These would be the people who would be considered to be class 1 2. Students, this list is not a limited one. There are the other members also. अब कौन कौन से members हैं? Let us see. Mother's father, mother's mother, mother's brother, and mother's sister. So, a part of the above listed members, there are also these two categories which are being
इंक्लूडेड इन दी क्लास 2 हेयर्स। बट हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि जब क्लास 1 के हेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो ही क्लास 2 के हेयर्स जो हैं वो अपना क्लेम रखेंगे। नाउ अभी हमारे पास मान लीजिए क्लास 2 के भी हेयर्स नहीं हैं, देन इन दैट केस टू whom द प्रॉपर्टी वुड डिवॉल्व। तो थर्डली बोला है इफ देयर इज नो लीगल हेयर ऑफ द अबव टू क्लासेस, अगर ऊपर के दोनों भी क्लासेस के कोई भी हेयर्स अवेलेबल नहीं है, देन इन दैट केस प्रॉपर्टी जो है वो किसको जाएगी, एग्नेट्स को जाएगी ऑफ द डिसीज। और यदि मान लीजिए एग्नेट्स भी अवेलेबल नहीं है, यानी क्लास 1 भी अवेलेबल नहीं है, क्लास 2 भी अवेलेबल नहीं है और एग्नेट्स भी अवेलेबल नहीं है, देन इन दैट केस किसको जाएगी, तो जाएगी कॉग्नेट्स को ऑफ द डिसीज। सो पहला हो गया क्लास 1, अनदर वन इज द क्लास 2, द थर्ड वन इज द एग्नेट्स एंड द फोर्थ वन इज द कॉग्नेट्स। इनको प्रॉपर्टी जो है वो डिवॉल्व होगी। नाउ कम टू सेक्शन 9। व्हाट डज सेक्शन 9 सेज? ऑर्डर ऑफ सक्सेशन कैसा होगा अमंग दिस हेयर्स, जिनको भी हमने शेड्यूल में बताया है। तो स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, हमने ये अपने पहले वाले स्लाइड में पूरा डिस्कस कर लिया है, बट स्टिल हम एक रिवीजन के तौर पे सेक्शन 9 को जरूर पढ़ेंगे। सेक्शन 9 जो है वो बोलता है कि ये फॉलोइंग तरीके का सक्सेशन का ऑर्डर रहने वाला है। व्हेन क्लास 1 हेयर्स आर देयर, देन इन दैट केस सिर्फ वही पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में राइट रखेंगे साइमल्टेनियसली एंड इफ, एक के बाद एक, साइमल्टेनियसली मीन्स व्हाट, एक के बाद एक, एंड इफ द क्लास 1 हेयर्स आर नॉट देयर, अगर मान लीजिए क्लास 1 के हेयर नहीं है, देन इन दैट केस ओनली प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, क्लास 2 में जाएगी। क्लास 2 के जो हेयर्स दिए गए हैं शेड्यूल में उनको प्रॉपर्टी जाएगी। अब क्लास 2 के जो हेयर्स हैं, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन इन क्लास 2 शेल बी दोज हु आर इन फर्स्ट एंट्री, तो उसमें भी जो सबसे पहली एंट्री में है यानी उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, देन इन कंपैरिजन टू द सेकंड एंट्री। ठीक है, सेकेंड एंट्री जो है उनको थर्ड एंट्री के कंपैरिजन में प्रेफरेंस दिया जाएगा और एंड सो ऑन, इस तरीके से सक्सेशन जो है वो चलता रहेगा। सो स्टूडेंट्स, I hope you have understood the concept and